हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एस्टेट 2023 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम रिजल्ट के बारे में। आपको पता है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, सभी अवेयर हैं कि आपका जो मतलब पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। उसमें हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी का जो सिलेबस था वो चेंज हुआ था। तो मैंने आपको वहां पर मेल करने के लिए बोला था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वहां पर मेल डाल दिया होगा। ठीक है, तो ये अब आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपको इससे एक्स्ट्रा और कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स आए कि मैम ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाता है। पिछली बार भी ऐसा ही देखने को मिला था, 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ था एंड आपका जो एस्टेट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 मंथ के अंदर आपका डिक्लेयर हो जाता है। तो आप ऐसी उम्मीद लगाकर चल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है ना वो जनवरी स्टार्टिंग में आ सकता है या दिसंबर एंड में आ जाएगा। ठीक है, तो जनवरी स्टार्टिंग ही लगाकर चले आप, बट उससे पहले आपको अपना जो रिजल्ट है वो पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। ये अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं कैसे कह रही हूँ, तो अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाली हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपका जो एग्जाम है, जो आपने एस्टेट का एग्जाम दिया था, वो आपका क्वालिफाई हो गया है या नहीं हुआ है। चाहे आप फिर पीआरटी दे रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी, कोई भी आपने लेवल दिया है, तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको आपके पास ना एक पीडीएफ आएगी साइट की तरफ से, जो आपका जो बोर्ड है, सॉरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका, उसकी तरफ से एक पीडीएफ आएगी जिसमें कुछ रोल नंबर्स दिए गए होंगे, जिसमें मेंशन किया गया होगा कि आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाता है। तो आपकी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगी ना, वहीं के लिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते होंगे, तो वहां से आपके पास में मैसेज आ जाएगा, आपको स्कूल नेम दे दिया जाएगा या जहां पर भी आपकी बायोमेट्रिक्स होगी वो सब बताया जाएगा। तो वो लिस्ट होगी, लिस्ट में ही दिया गया होगा कि आपको कहां पर अपनी बायोमेट्रिक्स डन कराने के लिए जाना है। तो जब मैंने अपना एस्टेट क्वालिफाई किया था तो मेरे पास भी इसी तरीके का मेरे नंबर पर एक मैसेज आया था। तो जो भी नंबर आपने वहां पर डिफाइन किया होगा, डाला होगा, वही नंबर जो है उसी नंबर पर आपका मैसेज आएगा। तो मैं आपको भी प्रूफ दिखा देती हूँ कि मुझे जो मैसेज आया था वो देखो, अभी तक मेरे पास में ये मैसेज पड़ा है। तो शायद आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा होगा, आई डोंट नो। यहाँ पर ये मैसेज आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। डियर कैंडिडेट, यू आर इन्फॉर्म टू कंप्लीट योर एस्टेट 2022 IS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस फ्रॉम दिस टू दिस डेट। 9 से 5 बजे तक 2 दिन में आपको बायोमेट्रिक्स डन करानी थी, चाहे आप उससे पहले वाली डेट को चले जाए चाहे नेक्स्ट डेट को। 2 दिन का टाइम था। उन 2 दिन में आपको जो वेरिफिकेशन सेंटर है वहां पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक्स जो है वो डन करानी थी, और इसकी जो टाइमिंग थी वो 9 से 5 बजे तक की थी। तो यही ऐसा एक आपके पास में इसी तरीके का एक मैसेज आएगा, जहां पर भी आपका सेंटर आएगा आपको वहां पर बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद तो करती हूँ कि आपने मेल डन कर दिया होगा, मेल कर दिया होगा। तो अब आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पर कितने नंबर का ग्रेस मिल सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको यहाँ पर ज्यादा मार्क्स का ग्रेस नहीं मिलेगा, चाहे आप आपने मेल भी किया है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जो है 5 मार्क्स से ऊपर तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। आप ऐसा लगाकर चले कि आपको 3-4 मार्क्स का ग्रेस जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये आपको तब पता लगेगा जब आपका बायोमेट्रिक्स जो है, बायोमेट्रिक्स में नाम आ जाएगा, क्योंकि वहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं। मान लो अब किसी कैंडिडेट के 87 मार्क्स है, अगर उसके मार्क्स बढ़कर 90 हो जाते हैं तो वहां से आइडिया लगा सकता है कि मेरी यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मुझे मिली है। 88 है, मान लो 91 92 ऐसे मार्क्स आ गए हैं, 89 वाला पास हो गया है, तो यहाँ पर आइडिया लगा सकता है कि उसको जरूर यहाँ पर कुछ ग्रेस मार्क्स मिले हैं। ऐसा ही पिछली बार देखने को मिला था, जिनके 88 मार्क्स थे उनके 92 93 इस तरीके से मार्क्स आए थे। तो पिछली बार भी 2 से 3 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स आपको मिली थी। तो इस बार भी आप ऐसा लगा सकते हैं कि आपको इस बार भी ग्रेस मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी होप मत खोइएगा, ठीक है ना। और आप जो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी आगे का प्रोसेस जारी रखना है। ये नहीं है कि आपको बस इसी में उलझ कर रह जाना है। आपको कोई कह रहा है केस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, केस किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको वहां से लॉस ही देखने को मिलेगा। आपके यहाँ पर पैसे वेस्ट होंगे केस करेंगे तो, इसके साथ साथ आपका कितना ज्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा आप आगे नेक्स्ट एस्टेट की प्रिपरेशन कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अब मुझे ऐसा कुछ भी बोलने लग जाएंगे तो मेरा इसमें क्या जाएगा, मैं तो आपकी फायदे के लिए ही बोल रही हूँ।
तो आप जितना हो सके इन सारे केस के चक्करों से और इन सब चीजों से दूर रहें तो ही बेटर है। आपने मेल कर दिया, आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। आपने देखा होगा आपके हरियाणा में जितनी भी भर्तियां हैं सबका केस कर करके सत्यानाश कर रखा है। मतलब चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे वो मतलब टीचिंग एग्जाम हो, जिसका भी क्वालिफाई है उनको। तो मैं बस आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप अपने आगे आने वाले एग्जाम पर फोकस करिए, ठीक है ना। अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि आप कोई भी एग्जाम हो उसको क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। अब मान लो आगे आपका सीटेट आ जाता है या फिर इसके बाद में कोई टीचिंग एग्जाम आता है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो मैंने अभी आपको एग्जाम रिजल्ट के बारे में बताना था कि आपका एग्जाम रिजल्ट कब तक आएगा। इसके साथ साथ आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर आप आगे आने वाले टाइम पर अपने आपको कहां पर फोकस रहना है, ठीक है, वो सारा मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था और अब भी बता दिया कि आप आने वाले अपने एग्जाम पर फोकस्ड रहिए। आपका रिजल्ट आपको 1 मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यही बताना था। नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलूंगी, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।